ओम शांति। आज 6 दिसंबर 1969 के अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है, सरल स्वभाव से बुद्धि को विशाल और दूरदर्शी बनाओ। बाबा ने कहा, आज की सभा में कौन सी विशेष खुशबू है और विशेष आकर्षण भी है। बाबा ने कहा, स्नेह तो सभी का है, ऐसे समझें कि यह जो भी आए हैं वे वापस जाने के लिए तैयार होकर आए हैं। फिर बाबा ने कहा, एवर रेडी जो होते हैं वे सदैव तैयार ही होते हैं। बुलावा हुआ और 1 सेकंड में अपना रहा हुआ समेट ही लेते हैं और जंप भी ले लेते हैं। फिर बाबा ने कहा, एवर रेडी बनना पड़ेगा। अभी एवर रेडी की लाइन चालू हो गई है। इस लाइन के अंदर किसका भी नंबर आ सकता है। फिर बाबा ने कहा, ऐसा पुरुषार्थ पहले से ही कर लो जो फौरन समेट भी सको और जंप भी दे सको। फिर बाबा ने कहा, समेटने की शक्ति किसमें हो सकती है? जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है। जो सरल स्वभाव वाला होगा वह सभी का सहयोगी भी होगा। जो सभी का स्नेही होता है उसको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए सभी बातों का सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है। फिर बाबा ने कहा, जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता, समय व्यर्थ नहीं जाता, उनकी बुद्धि विशाल और दूरदर्शी रहती है। बाबा ने कहा, स्वच्छता सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी बन सकता है। बाबा ने कहा, अब गोल्ड बने हो लेकिन गोल्ड को अब अग्नि में गलाओ तो मोल्ड भी हो सके। बाबा ने कहा, इस कमी के कारण सर्विस की सफलता में कमी पड़ती है। अपने को मोल्ड कैसे करें, इसके लिए भट्ठी में आए हो। एक है मोड़ने की शक्ति और दूसरी है ब्रेक लगाने की शक्ति। फिर बाबा ने कहा, यहाँ योग की रिद्धि सिद्धि है। याद की रिद्धि सिद्धि क्या होती है? वह सीखना है जो सिद्धि को प्राप्त होती है। उनके संकल्प, शब्द और हर कर्म सिद्ध होता है। 1 सेकंड में व्यर्थ नहीं जाता। संकल्प वह उठेंगे जो सिद्ध होंगे। बाबा ने कहा, सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिसका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के न जाए। ऐसा कोई संकल्प नहीं उठना चाहिए जो सिद्ध होने वाला न हो। बाबा ने कहा, जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे तब अनेक आत्माएं भी आप रत्नों की वैल्यू को परखेंगे। फिर बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सूर्य, ये 3 मुख्य चित्र है ना, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। इस चेहरे के अंदर यह चित्र अनादि फिट है। बाबा ने कहा, हर एक को अपना म्यूजियम ऐसा तैयार करना जो कुछ सुना है उसको गहराई से सोच करके एक एक रंग में समा देना। फिर बाबा ने कहा, जितना बाप को प्रत्यक्ष करेंगे उतना खुद को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप को प्रत्यक्ष करने से आपकी प्रत्यक्षता बाप के साथ ही है। ऐसा बनना और फिर बनाना है। फिर बाबा ने कहा, इस मधुबन में है सौभाग्य की लकीर, उसके अंदर कोई और पाँव नहीं रख सकता। आप सभी को बाप दादा समझाते हैं, यह स्नेह की लकीर है। जिस स्नेह के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते हैं इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा, ड्रामा में अपने इतने ऊंच भाग्य को सदैव सामने रखना। सामने रखने से रिटर्न देना आपे ही याद आएगा। ओम शांति।